नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋत्विजा दीक्षित हूँ और मैं ये जो यूट्यूब चैनल मैंने आप पेशेंट्स की जानकारी के लिए आँखों की सेहत के लिए और भी तमाम हेल्थ से रिलेटेड जानकारियों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। और अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके उसे पब्लिक की हेल्थ की बेनिफिट के लिए शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं काला मोतिया के बारे में। काला मोतिया, इसको रीजनल लैंग्वेज में इसे संबलबाई भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे ग्लॉकोमा कहते हैं। अक्सर करके लोग पूछते हैं कि हमें काला मोतिया तो नहीं हो गया, क्या ये सफ़ेद मोतिया ही है जिसमें उसका रंग काला पड़ जाता है। बहुत तमाम तरह की भ्रांतियाँ और सवाल लोगों के मन में इसको लेकर हैं। आज उनको ही क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी। अव्वल तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि काला मोतिया एक तरह का साइलेंट किलर जिसे कह सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो धीमे धीमे आपको नुकसान पहुंचाती हैं और इसीलिए ज़्यादा ख़तरनाक मानी जाती हैं, क्योंकि इनका कोई ज़्यादातर केसेस में इनकी डायग्नोसिस लेट होती है। उन्हीं बीमारियों को हम साइलेंट किलर कहते हैं जिनकी डायग्नोसिस लेट होती है और जिनका नुकसान हो चुका होता है। जब तक मरीज़ को पता चलता है या डॉक्टर्स के पास वो पहुंचता है, तब तक एक सब्सटेंशियल नुकसान मरीज़ को पहुंच चुका होता है। इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? साइलेंट किलर, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मरीज़ को शुरुआती लक्षणों में पता नहीं चलता और इसमें धीमे धीमे किनारे की रोशनी कम होना शुरू होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझें, अगर आप किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करके देख रहे हैं, जैसे मैं मोबाइल को इस समय देख रही हूँ, पर मुझे मोबाइल के आसपास और अपने आसपास का एक पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, जबकि मेरी नज़र इस समय केवल मोबाइल पर है। इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन, यानी कि हमें जितना दिखाई दे रहा है। ग्लॉकोमा में होता क्या है कि धीमे धीमे फील्ड ऑफ विजन कंस्ट्रक्ट होने लगता है, छोटा होने लगता है। तो अगर ये पेनलेस है और आपको मरीज़ को दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है, लाली नहीं है और धीमे धीमे फील्ड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, या दर्द है भी तो बहुत कम है जिसको लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, तो उसमें मरीज़ को पता ही नहीं चलेगा और उसका फील्ड ऑफ विजन धीमे धीमे कम होता जाएगा। और एडवांस केसेस में तो ट्यूबुलर विजन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे आप मरीज़ किसी ट्यूब से देख रहा है, उसको हम कहते हैं ट्यूबुलर विजन। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें एक तरह से ये नुकसान, इसलिए हम इसे साइलेंट किलर बोल रहे हैं। इस तरह के केसेस में, जैसे ड्राइविंग में बहुत दिक्कत होती है या एकदम से कोई सडन आ जाए सामने, ऐसे एकदम से लगता है कि पहले वो नहीं था और अब एकदम से सामने आ गया, इसको हम जैक इन द बॉक्स फिनोमेना भी बोलते हैं। मरीज़ एकदम डर जाता है। अगर इस केस में आपको लगता है कि किनारे से आने वाली चीज़ें आपको कम दिखाई दे रही हैं, आपको तुरंत जांच की ज़रूरत है। इसमें ग्लॉकोमा होता क्यों है? ग्लॉकोमा होने के 2-3 कारण हैं। असल में हमारी आँख के अंदर एक जेल भरा रहता है पीछे की तरफ, और आगे की तरफ एक फ्लूइड होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। वो एक तरह से आँख के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ है। वो लगातार आपकी आँख में बनता है और लगातार ही उसको ड्रेनेज की ज़रूरत है। एक तरह से समझ लीजिए एक गुब्बारा है आपकी आँख, जिसमें लगातार एक वाटर सोर्स है और लगातार उतना ही आउटलेट है। पानी जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है। अगर पानी ज़्यादा भर दिया जाए और या फिर निकलने वाला जो रास्ता है उसको छोटा कर दिया जाए, तो क्या होगा? इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, आँख के बॉल का जो है आपका प्रेशर बढ़ने लगेगा। इसको हम कहते हैं आँख का इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होना। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा तो गुब्बारे में तो आपके क्षमता होती है कि वो अपना साइज़ बढ़ा सकता है, लेकिन एक अडल्ट एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जब आँख का फॉर्मेशन हो चुका बॉल का, वाइट हिस्से का, तो आँख काफ़ी मजबूत हो चुकी होती है, उसका साइज़ बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो इसमें होता क्या है, जो उसका वीक एरिया है, जहाँ से पीछे के एरिया से जहाँ से आँख की नस जाती है दिमाग के लिए, वो एरिया कमज़ोर एरिया होता है। उस पर काफ़ी तेज़ दबाव पड़ने पर आँख की नस जो सेंसेशंस ब्रेन की तरफ ले जाती है, उसके डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो प्रेशर, अगर आँख का प्रेशर बढ़ता है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा, तो एक तरह से आँख की नस को
में दबाव के कारण डैमेज होने लगता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व डैमेज। तो इसमें ऑप्टिक नर्व पहले शुरू में चेंजेस होंगे और फिर वो धीमे धीमे ग्रेजुअली न्यूरॉन्स की डेथ होने लगेगी और पर्टिकुलरली फिर लेटर स्टेज में नज़र में भी कमी आने लगेगी, जो थोड़ी देर में पता चलेगी। अब ग्लूकोमा, ये तो मैंने बताया कि कारण क्या हो सकते हैं। ग्लूकोमा किस 2-3 तरह का होता है। क्या ये बच्चों में हो सकता है? हाँ, ये कुछ केसेस में अगर आपके बच्चे में ड्रेनेज उतना एक्वस ह्यूमर का अच्छा नहीं बन पाया है तो उसे कंजेनाइटल ग्लूकोमा कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो भी ठीक से टाइमली डायग्नोज नहीं हो पाता। अगर आप किसी बच्चे को देख रहे हैं जिसकी आँख की काली पुतली काफ़ी बड़ी हो गई है, उसको हम कहते हैं ब्यूफ्थाल्मोस, जिसको इस कंडीशन को ब्यूफ्थाल्मस कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अडल्ट लोगों में जब आँख का प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन आँख की बॉल का साइज़ नहीं बढ़ सकता, लेकिन बच्चों में बढ़ सकता है क्योंकि अभी उनकी आँख बन ही रही है, आँख का टिश्यू सॉफ्ट है, तो वो एक तरह से फैलने लगती है आँख और काली पुतली का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, एक तरह से बैल जैसी आँख लगने लगती है, आँख का काला हिस्सा काफ़ी बड़ा दिखने लगता है। तो अगर किसी बच्चे को ऐसे देख रहे हैं, आँख में पानी जा रहा है, अगर हम टाइमली उसको पकड़ लें तो उसका इलाज संभव है, उसमें सर्जरी होती है। और अगर टाइमली सर्जरी सही समय पर सही सर्जन के पास बच्चा पहुंच रहा है और सर्जरी से उसकी आँख की रोशनी को बचाने की पूरी कोशिश की जा सकती है। फिर उसके बाद आता है पीडियाट्रिक ग्लूकोमा, जिसमें भी हम कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं अर्ली स्टेजेस पर, और अगर हम डिटेक्ट कर लें और टाइमली सर्जरी हो जाए तो उसमें भी हम बच्चे की आँख को बचा सकते हैं। फिर आता है अडल्ट ग्लूकोमा। इसमें एक तरह से क्लोज एंगल होता है ग्लूकोमा और एक ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा जिसमें कि कोई ऑब्वियस ऐसे डिफॉर्मिटी नहीं है ड्रेनेज में, लेकिन ड्रेनेज अंदर की तरफ है या एक्वस ह्यूमर ज़्यादा बन रहा है। एक होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा, जहाँ पर आँख में हम लेज़र द्वारा सर्जरी करके उस एंगल को खोल सकते हैं, उस रास्ते को खोल सकते हैं जहाँ पर वो जिससे कि ड्रेनेज अच्छा हो जाए। इस तरह से हम 2-3 कैटेगरी में ग्लूकोमा को कैटेगराइज करते हैं, बट ये मरीज़ों के लिए जानना इतना ज़रूरी नहीं है। ये जो आपके डॉक्टर हैं, आपके डॉक्टर हैं, वो डिसाइड करेंगे। सबसे पहले मरीज़ को जानना ज़रूरी ये है कि कब उनको अटेंशन चाहिए, कब उन्हें पहुंचना है डॉक्टर के पास, जिससे वो जांच करके उसकी कैटेगराइज करके उनको सही टाइम से दवाई दे सकें। तो आपको सबसे पहले ये ज़रूरी है कि किन मरीज़ों में, किन लोगों में काला मोतिया या संबल बाई या काला पानी होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, अगर आपकी फैमिली में काला मोतिया या ग्लूकोमा की हिस्ट्री है, या आपको किनारे की तरफ कम दिखाई देता है, या आपकी आँख अक्सर करके लाल पड़ जाती है और उस समय आपको धुंधलापन छा जाता है, तो आपको तुरंत आँख के डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। इसमें वो 2-3 टेस्ट आपके करते हैं, जिसमें एक सबसे पहला होता है आँख का प्रेशर, दूसरा टेस्ट होता है फील्ड टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या आपका आँख का विजन फील्ड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तीसरी वो आपकी जांच करते हैं OCT द्वारा, जिसमें कि हम आँख के नस का एक स्कैन करते हैं, जिसमें हम उसको जज करते हैं कि क्या उसमें डैमेज हो रहा है या नहीं। कई चीज़ों के कई फैक्टर्स को देखकर फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि बहुत सारे केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं भी, बहुत सारे केसेस दवाइयों द्वारा ठीक हो सकते हैं या कंट्रोल किए जा सकते हैं, जिससे कि फ़र्दर डैमेज ना हो। लेकिन जब मरीज़ हमारे पास पहुंचता है और उतना डैमेज जो हो चुका है वो एक तरह से इरिवर्सिबल है, उसको वापस लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए मरीज़ों की ज़िम्मेदारी, लोगों की ज़िम्मेदारी ये है कि वो सही समय पर, यानी कि जितना जल्दी हो सके डॉक्टर्स के पास पहुँचें, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आपको ट्रीट करने की कोशिश करें। बहुत ही सिवियर केसेस में जब वो कंट्रोल नहीं होता, प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट करता है और दवाइयों से भी हम उस प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते, उन केसेस में ही हम ट्रीट करते हैं। और कुछ कैटेगरीज़ लेज़र द्वारा भी ऑपरेट हो सकती हैं, कुछ कैटेगरीज़ में आँख को खोलकर आँख का ओपन सर्जरी की जाती है। उसमें कुछ वॉल्व या ड्रेनेज डिवाइसेस भी लगाई जाती हैं। मैं फर्दर फिर उनकी डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये
पर्टिकुलर केस टू केस डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। ऐसे ही दवाइयाँ भी, एंटी ग्लूकोमा दवाइयों की भी वाइड रेंज है, जिनको अलग अलग केसेस में, अलग अलग प्रेशर रेंजेस में या अलग अलग पर्टिकुलरली डैमेज कितना हुआ है ऑप्टिक नर्व में, उसके हिसाब से उनको डिसाइड किया जाता है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने रिस्क फैक्टर को पहचानिए, अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। अगर आँख के किनारे, काले हिस्से के किनारे अक्सर लाली दिखाई दे रही है और तेज़ दर्द के साथ, सर दर्द के साथ आपकी नज़र कम हो रही है, उल्टी जैसा भी लग रहा है, तो इसकी प्लीज़ कृपया करके जितना जल्दी हो सके अपनी आँख की जांच कराएं। धन्यवाद।